हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने बनाया था घाटी चटनी। घाटी चटनी क्या होती है वो पूरा डिटेल आपको बताया था, किस तरह से बनाना था वो बताया, किस तरह से उसको पीसना था वो बताया और उसकी पैकेजिंग बताई और किस तरह से उसको बेचना है वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरी डिटेल रेसिपी हमने शेयर की और पूरा बिजनेस आइडिया हमने आपको पूरा शेयर किया। अब बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हम बना तो लेंगे लेकिन बेचे कैसे, और ऐसे भी कमेंट आते हैं कि हम बनाएंगे तो क्या आप बेच के देंगे, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो देखिए, आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ कि चीज़ कैसे बिकती है, लोगों तक कैसे पहुँचती है, लोगों को कैसे पता चलता है कि आप बेचते हो, लोगों को कैसे मालूम पड़ता है कि आप अच्छी चीज़ बना के बेच रहे हो। तो हुआ यूँ कि मेरी फ्रेंड क्या इन्वाइटेड थी। अब नॉर्मली मैं जहाँ पर भी जाती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा गिफ्ट लेके जाती हूँ। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, यानी कि 4 से 5 दिन पहले सिरके का अचार यानी कि विनेगर पिकल वो आपके साथ शेयर किया था, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, उसका बिजनेस आइडिया बताया था। और इस सीज़न में और पूरे साल में ये बहुत ज़्यादा बिकता है। प्लस इसकी बेनिफिट ये है कि ये बगैर तेल का बनता है। तो इतना ज़्यादा ये खास ये अचार था, तो मैं भी उस दिन बनाई थी और दूसरे दिन इन्वाइट किया था मुझे कि आओ मेरे घर में, कुछ फ्रेंड सर्कल आ रहे हैं, कुछ गैदरिंग होने वाली है। अब सब लोग बैठे थे और लंच का टाइम था, तो मैं भी सोची चलो एक ऐसी चीज़ ले जाती हूँ जो घर के काम भी आती है और लोगों को पसंद भी आती है। तो मैंने एक डब्बा बना के मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके गया, अचार, सिरके का अचार। अब वो फ्रेंड ने क्या करी, उठा के अपने फ्रिज में नहीं रखी, वो लोगों के सामने ही रख दी कि सब खाओ। अब जब सब खाने लगे तो मैं क्या ही बताऊं कि सब लोग को इतना ज़्यादा पसंद आया, मतलब उसको हर जगह से वो तारीफ़ कर रहे थे कि खटास भी बराबर है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, कटिंग भी बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब कोई चीज़ की कमी उसमें थी नहीं। और जो खा रहा था वो बोल रहा था मुझे बना के दे, जो खा रहा था मुझे बना के दे। तो मैं हंसते हंसते बोली मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ, और मैं सच में ऑर्डर नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अब इतना सिखाऊं लोगों को कि सारे लोग बिजनेस करें और सारे लोग अच्छी इनकम ले सकें। तो वही सिरके का अचार जब मैं नहीं चाह रही थी, मैं नहीं बनाने को बोल रही थी, लेकिन बोले नहीं तुझे बनाना ही पड़ेगा। तो क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैं लेके गई, वहाँ लोग चखे, लोगों के मुंह में वो चीज़ गई, टेस्ट आया, खुशबू आई, टेक्सचर पता चला, तब उन लोग ने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मैं उनको ना बोल ही नहीं सकी। और मैं चाहे तो मेरे फ्रिज में रख के महीना भर खा सकती थी, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी चीज़ लेके जाती हूँ। लेकिन अगर क्या मैं फ्रिज में रख देती और मैं नहीं लेके जाती तो क्या वो ऑर्डर मुझे मिलता? क्योंकि उनके मुंह में नहीं जाता, उनको टेस्ट नहीं आता, उनको मालूम नहीं पड़ता, और मैं सिर्फ इतना बोल देती आज तो मैं सिरके का अचार बनाई थी, मेरे फ्रिज में रखा है, तो किसके पास टेस्ट आता, किसको पता चलता, किसको टेक्सचर पता चलता, किसको मालूम होता कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं लेके गई, लोगों ने खाया, तो वहाँ पर किसी हालत से मानने को तैयार नहीं है वो लोग कि मैं नहीं बनाती। बोले हम कुछ नहीं जानते कुलसुम, तुमको बना के देना ही पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते ऑर्डर जो है मुझे आ गया 6 किलो का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कितना सारा अचार बनाई है। मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल के चली गई, मैं आपको दिखा रही हूँ कि तकरीबन ये 7 केजी अचार है। और मैंने तो हाथ से कटिंग की हूँ, मैंने तो आप लोग से बताया कि मशीन से भी आप काट सकते हो, और हाथ गवाह है, ये देखिए हाथ गवाह है। अब कुछ लोग यहाँ पर कैसे बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको। मुझसे कहते हैं या आपसे भी कहेंगे कि कितने गंदे हाथ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, लुक नहीं आता, अच्छा नहीं दिखता। तो एक बार मेरे को किसी ने कहा भी था ऐसा, जब मैं मेहंदी का बिजनेस करती थी, मैं यही जवाब दी थी कि ये हाथ गंदे रह जाए इससे अच्छा कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। तो ये तो 2 दिन में चले जाएगा, ये कलर 2 दिन में चले जाएगा, क्योंकि हल्दी का कलर है, ये कचौरी का कलर है, ये अदरक का कलर है, सारी चीज़ों का कलर है, ये 2 दिन में चले जाएगा, लेकिन पैसे तो मिल जाएंगे ना हमको। तो ये आज गवाही के साथ मैंने आपको बताया कि मैं 6-7 किलो अचार बनाई हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। क्यों मैं ना नहीं बोल पाई? क्योंकि टेस्ट वैसा था और दोस्ती। और मैं वहाँ जब गई तो सारे मेरे दोस्त नहीं थे, सिर्फ एक ही मेरी दोस्त थी, लेकिन
जब उसने बोला कि कुलसुम देख सबको पसंद आया, बना के दे दे, ऑर्डर ले ले, तो मैंने अपना सारा काम छोड़ के उनको ये बना के दिया। और बड़ी बात नहीं बोलती मैं, अगर मैं ये ऑर्डर लेना शुरू करूँ ना तो रोज़ का मैं 30-40 किलो अचार आराम से बेच सकती हूँ। जब मैं बेच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बेच सकते हो? बस करना क्या है, आपको लोगों तक पहुँचाना है, टेस्ट कराना है। मैंने कितना ले गई, आधा किलो लेके गई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं वज़न नहीं की थी, लेकिन एक नॉर्मल बता रही हूँ। उसमें 15-20 जन खाए, 6 किलो ऑर्डर आ गया। अगर मैं थोड़ी और छूट देती ना तो मैं 20 किलो का ऑर्डर लेके उठती थी, लेकिन मुझे बनाना नहीं था। बस ये है कि मोहब्बत में मैंने बना दिया। और ये मेरा बिजनेस भी नहीं है, सिर्फ मैं सिखाती हूँ ताकि आप लोग जो है सीखो और इसका बिजनेस करो और अच्छी इनकम लो। तो हर रोज़ आप देखते हो कि मैं कोई ना कोई रेसिपी और बिज़नेस आइडियाज़ लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने मेनू में ऐड कर सको और अपना बिज़नेस बढ़ा सको और अच्छे ऑर्डर्स लेके अच्छी इनकम ले सको। तो इसी तरह से आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ, क्योंकि माह रमज़ान भी नज़दीक है और लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रोटीन रिच भी है, बच्चे जो है उसको ब्रेड में लगा लगा के खाते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है। बड़े तो बड़े, सारे लोग जो है चम्मच से उठा उठा के डायरेक्ट मुंह में डालते हैं और एकदम चाव से खाते हैं। अब ये चीज़ें मार्केट में भी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बड़े बड़े डब्बे से मिलती है और हम लोग लेके भी आते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ प्योर होती है? क्या वो चीज़ अच्छी होती है? क्या वो चीज़ में प्रिजर्वेटिव नहीं होता है? तो वो सारे सवाल का जवाब आपके पास ही है। आज की डेट में हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ज़रा से कुछ खाते ऊपर नीचे सर्दी खांसी हो जाती है, ज़रा से कुछ खाते ऊपर नीचे बुखार हो जाता है, गला जो है खरखराने लगता है, नाक जो है जाम हो जाती है। क्यों हो जाती है सारी चीज़? क्योंकि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है और हवा जो है अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ खाएं। और एक ऐसी चीज़ बनी हुई होती है जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है, क्वांटिटी आप बना सकते हो, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत अच्छी है। तो आज हम बनाएंगे पीनट बटर। बहुत आसानी के साथ घर में बन जाता है, प्लस क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी होती है, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि घर वाले जो है रेडीमेड जो पीनट बटर आता है वो उसको कभी निकाल के खाएंगे नहीं, लेकिन घर का बना हुआ रहेगा तो चम्मचों से खाना शुरू हो जाएंगे जैसे खीर खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे सिंगदाना यानी कि पीनट यानी कि मूंगफली। तो जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हो वही लीजिए, जो आपको अच्छी लगे, आपको रिलायबल लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। इसको हमको अच्छी तरह से सेकना है। बर्तन हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को जो है एकदम लो कर देंगे और इतना सेकना है कि ऊपर हल्के हल्के मार्क्स हो और अंदर से वो जो है क्रिस्पी हो जाए, अंदर से अच्छी तरह से पक जाए यानी कि भुन जाए। कंटिन्यू हम जो है चम्मच चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ लाल, एक तरफ काली, एक तरफ सफ़ेद ना रह जाए। तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको सेकने के लिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो एकदम लो फ्लेम में इसको रख के 2-2 मिनट से आप चलाते रहिए ताकि आपकी पीनट जो है अच्छी तरह से भुन जाए। पीनट में हमने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ पीनट को सेकना है। ना नमक है इसमें, ना ऑयल है, बस सूखी सूखी जो है हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है। पीनट बटर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, प्रोटीन रिच है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी मज़े से खाते हैं। बच्चे लोग टिफ़िन में जो है इसको ब्रेड में लगा के ले जाते हैं, रोटी में लगा के ले जाते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं। और फिर घर का अगर पीनट बटर मिल जाए तो बच्चे लोग को और ही मज़ा आ जाएगी, क्योंकि इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई केमिकल है और ना ही कोई कलर है। यहाँ पे हमारे सिंगदाने को 15 से 20 मिनट हो गए हैं धीमी आंच में सेकते सेकते। सिंगदाना जो है हमारा बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, उसका छिलटा आप देख सकते हैं मस्त गोल्डन गोल्डन हो गया है और अंदर से भी ये पकने लगा है। इसकी निशानी ये है कि छिलटा निकलने लग गया है, तो अंदर से भी ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब यहाँ पे फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। अब सिंगदाने को हम गरम गरम जो है ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद हम इसको पल्स में ग्राइंड करेंगे बहुत हल्के हल्के से।
अब जैसे थोड़ा अच्छा पिसा जाएगा उसके बाद हम ग्राइंडर को थोड़ा सा तेज़ से चलाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत थोड़ा से चलाए हैं 20-25 सेकंड के लिए। अब इसको फिर से इस तरह से पूरा एक सरीका कर लेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से थोड़ा पल्स में थोड़ा फास्ट, थोड़ा पल्स में थोड़ा फास्ट, इस तरह से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं और जो है टेक्सचर उसका स्मूथ हो गया है और इसको पीसेंगे। अब जैसे जैसे पीसते जाएगा पीनट का जो है ऑयल रिलीज होने लगेगा, लेकिन हमको बहुत स्मूथ टेक्सचर चाहिए इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं पीनट ऑयल। थोड़ा सा डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। अभी और पीसेंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। पूरा स्मूथ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमको कितना स्मूथ चाहिए। किनारी से पूरा हम पोंछ लेंगे, अच्छे से एक तरफ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ताकि कोई भी उसके जो पीसेस है वो मोटे ना रहे। अब पीनट ऑयल जो है थोड़ा बचा है वो भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड जब तक करेंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। तेल डालने के बाद ये और स्मूथ हो गया है और थोड़ा सा पतला भी हो गया है, ऐसे ही हमको चाहिए था। अब इसको इसी तरह से अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसी तरह से आप निकाल के बॉटल में भर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी मिठास के लिए डालूँगी हनी। आप इसमें डाल सकते हैं खजूर, खजूर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। शक्कर मत डालिए क्योंकि ये हेल्दी है और प्रोटीन रिच है, तो इसकी जो भी एनर्जी हमको मिलने वाली है वो बहुत अच्छे से मिलने वाली है। शक्कर डाल के जो है इसका फ़ायदा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसको फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फाइनली हमारा पीनट बटर बनके जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का, खुशबूदार, और कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ और इसका टेस्ट तो आप बनाने के बाद ही चख सकते हो कैसा है। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसका प्रॉपर मेजरमेंट और सारा चीज़ जो है डिटेल में आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पीनट बटर जो है बनके तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, थिकनेस देखिए कितनी अच्छी है, और देखिए चम्मच से निकल भी नहीं रहा है। इतना बेहतरीन बनके ये तैयार हुआ है और कलर बेहतरीन, कलर जो है बहुत अच्छा आया है। तो ये है प्योर पीनट बटर, हेल्दी प्योर पीनट बटर। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा खा के भी दिखा रही हूँ और देखती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। पीनट का जो फील आ रहा है वो मुंह में बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली आप रेडीमेड खाओगे तो पीनट का फील नहीं आता है, बल्कि एसेंस या कुछ चीज़ की ऐसी खुशबू रहती है जिससे हम पीनट फील कर सकते हैं, लेकिन वो पीनट के जैसा फील ही नहीं लगता है जो ये लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको बच्चे लोग को आप टिफ़िन में दे सकते हो, रोटी के साथ दे सकते हो, ब्रेड के साथ दे सकते हो, तो वो जैम का भी काम करेगा और बटर का भी काम करेगा। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं हम लोग कि मेजरमेंट ऐसा था कि 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम्स हमने लिया था पीनट, यानी कि सिंगदाना यानी कि मूंगफली।
अब उसको भुनने के बाद जो है गरम गरम हमने ग्राइंडर में डाला और इसको ग्राइंड कर लिया, पहले पल्स मोड में और उसके बाद फास्ट, फिर स्लो, फास्ट स्लो, ऐसा करके हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया। उसके बाद हमने डाला उसमें शुद्ध वीटा का ग्राउंडनट ऑयल। ये कोल्ड प्रेस है। देखिए हम जब हेल्दी चीज़ बनाते हैं ना तो फिर हमारे को हर चीज़ हेल्दी चाहिए, तो ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही खुशबूदार है और कोल्ड प्रेस है। सबसे अच्छी बात तो ये कोल्ड प्रेस है, इसलिए फ़ायदेमंद है। अगर किसी को भी ये तेल मंगवाना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पर्सनल में नंबर दे दूँगी, तो आप लोग इस तेल को मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी है और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को कि ये बहुत ही अच्छा तेल है। अच्छा, ये तेल जो हमने डाला है वो 50 ग्राम्स हमने डाला है, तो 50 ग्राम्स तेल डाले हैं, धीरे धीरे करके डाले हैं ताकि वो स्मूथ पेस्ट बनते जाए। और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा और लिक्विडी चाहिए, थोड़ा से स्मूथ चाहिए, थोड़ा उसका टेक्सचर जो है गिरता हुआ चाहिए, रनी चाहिए, फिर वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तेल डाल के कर सकते हैं, वो एडजस्ट तेल से हो जाएगा। फिर तेल डाल के जब हम ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद हमने हनी यूज़ किया है। अब आप हनी की जगह जो है खजूर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट खजूर यूज़ करिए ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, तो उससे मिठास का टेस्ट देगा। प्लस आपको अगर खजूर या हनी नहीं डालना है तो दोनों भी चलेगा, लेकिन ज़रा खजूर या हनी डालते हैं तो मीठा लगता है, तो बच्चे शौक से खाते हैं और हेल्दी वर्जन भी हो जाता है। तो खजूर अगर आपको डालना है तो 50 to 60 ग्राम्स आप डाल सकते हो, 50 ग्राम्स इनफ है। लेकिन आपको और मीठा चाहिए तो आप डाल सकते हो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने कस्टमर्स के हिसाब से, आप अपने घर वालों के हिसाब से। अब हनी जो हमने यूज़ किया है अभी इस वक्त वो 50 ग्राम्स इनफ है, तो 50 ग्राम्स हमने हनी लिया था, प्योर हनी है हमारा और केसर वाला हनी था, तो केसर की एक और अच्छी खुशबू भी आ रही है और केसर का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, वो भी फ़ायदा हमको इसके अंदर मिलेगा। अगर आपके पास है तो डालें, ना है तो नॉर्मल जो सादा हनी आता है अच्छी क्वालिटी का प्योर वाला वो आप डालिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो पीनट बटर बनाया है बहुत वाइटनेस जैसा दिख रहा है, बहुत प्यारा कलर है, इसका कलर बिल्कुल भी ब्राउन की तरफ नहीं है। अब ये कलर कैसा है कि डिपेंड करता है आपके सिंगदाने के ऊपर। आपका सिंगदाना लाल है तो थोड़ा डार्क कलर आएगा, आपका सिंगदाना थोड़ा वाइटनेस की तरफ है तो वो थोड़ा सा लाइट कलर आएगा, तो कलर थोड़ा आपका डिपेंड करता है, लेकिन इतना ब्राउन कलर नहीं आएगा जो मार्केट में आपको दिखता है। ठीक है, किस तरह से सेके हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कलर। हमने बहुत लाइट और बहुत धीमी आंच में सेका है, इसकी वजह से भी ये कलर बहुत लाइट आया और इसका छिलटा भी जो है कलर उसका लाइट था। तो इस पीनट बटर को आप इस तरह से जार में भर के बेच सकते हो और अलग अलग जार की डिज़ाइंस आती है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और जितने में आपको पीनट बना है, अब जैसे हर जगह पीनट का रेट अलग होगा, क्योंकि मुझे कमेंट भी बहुत सारे आते हैं कि हम किस भाव में बेचें, किस प्राइस में बेचें, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपको कोई भी चीज़ 100 में पड़ी है आप 300 में बेचो, आराम से आपको प्रॉफिट भी होता है और आपका जो भी सामान अगर यूज़ हुआ है तो वो भी उसका भी आपको वसूल होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है बिजनेस करने का। अब पीनट बटर की शेल्फ लाइफ जो है 2 महीना आराम से रूम टेम्परेचर में रह जाता है। अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है और टेस्ट इसका बरकरार रहता है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। एक बार लोग जो है आपकी चीज़ को पसंद कर लिए तो हमेशा के आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने इतना कमेंट किया और मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ लाऊं जो होममेड भी हो और हेल्दी भी हो और प्रोटीन रिच भी हो। तो ये रोज़ अगर 1 चम्मच इंसान खा ले तो अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है और बच्चों को रोटी के साथ या ब्रेड के साथ दे दो, उनको भी फुल प्रोटीन मिल जाता है। तो आप लोग आगे भी कमेंट लिखते रहिएगा, क्योंकि कमेंट मैं सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।